बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे कि फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है। कल हमने फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ ज़िंदगी का फ़लसफ़े का एक सेशन किया था। उसमें था कि हमें दुख जो आते हैं उसकी लॉजिक क्या होती है, कहाँ से आते हैं। तो अब इसका दूसरा सेशन है फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ का, कि फ़िलासफ़ी में हम ये ज़िंदगी का मकसद, मंतक और लॉजिक ये समझेंगे कि ज़िंदगी में हमारे नामवाफ़िक हालात किस तरह आते हैं, यानी मुश्किल हालात किस तरह आते हैं। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि चाहे कोई भी ज़िंदगी हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी फ़र्द हो, कोई भी माशरा हो, कोई भी कौम हो, उनमें नामवाफ़िक हालात ज़रूर आते हैं, मुश्किल हालात ज़रूर आते हैं। अब ये क्या रबूबियत है, ये क्या हालात हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है, तो उसके बारे में आज चाहेंगे कि थोड़ी सी डिस्कस कर लें। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, राज़ हयात उनकी किताब है, तो बड़ी अच्छी उनकी लॉजिक देते हैं। कहते हैं कि आप जानवरों को देखें कि जानवर हमेशा अलर्ट रहते हैं। उनकी अलर्टनेस की एक रीज़न बताते हैं, एक वजह बताते हैं। कहते हैं कि अगर जानवरों को कोई भी ज़िंदगी में ख़तरा न हो तो वो बुझ जाएंगे और वो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म कर देंगे, उनके अंदर वो अलर्टनेस नहीं रहेगी। कहते हैं कि जानवर हमेशा अपने हरीफ से, दुश्मन से, मुखालिफ से या उन्हें जो नुकसान पहुंचाता है उनके बारे में हमेशा अलर्ट रहते हैं और वो कभी भी बुझते नहीं हैं। उसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि आप गौर करें कि जब भी चिड़ियाघर बनते हैं तो वहाँ अगर खरगोश को रखा जाता है तो उसके लिए कभी कभी बिल्ली का बंदोबस्त किया जाता है कि वो अलर्ट रहे, उसे ये महसूस रहे कि उसके लिए ज़िंदगी में ख़तरात मौजूद है। कहते हैं कि इसी तरह अगर हरन पार्क में रखा जाता है तो उसके बराबर के पिंजरे में शेर को रखा जाता है कि शेर की धाड़ सुनकर हरन हमेशा अलर्ट रहे, वो ये न समझे कि मेरे लिए मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और मेरे लिए मवाफ़िक हालात पैदा हो गए हैं। अब मौलाना साहब ये थीम बताते हैं ज़िंदगी का कि हमारी ज़िंदगी में भी, इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि ये मुश्किल हालात जो आते हैं ये हमें अलर्ट करने के लिए होते हैं। हमें अगर अलर्ट न किया जाए तो ये ज़िंदगी बुझ जाएगी और हम अपने ज़िंदगी का मकसद भूल जाएंगे। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाएं जहाँ से मुश्किलातें पैदा हों और हमें दुख आ जाएं, तो आप ये समझें कि ये वही फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी की, ये हमें अलर्ट रखने के लिए कहा गया है, किया गया है। अगर ये मुश्किल हालात न हो तो हम बुझ जाएंगे। इसके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक कोटेशन है, कहते हैं ज़िंदगी नाम है जलते रहने का, न भड़कने का न बुझने का। यानी ज़िंदगी इस तरह जियो कि आप जलते रहें, न ज़्यादा भड़कें न ज़्यादा बुझे। इसके लिए मौलाना साहब नशरी तकरीर में एक और एग्जांपल देते हैं। कहते हैं आप ज़िंदगी में जब अलर्ट रहते हैं तो ज़िंदगी आपको एक सबक सिखाती है, और वो सबक क्या होता है? वो होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने की थ्योरी में बताते हैं कि एक हिंदुस्तानी कहावत है कि अगर कुत्ता आपको काट जाए तो आप कुत्ते को नहीं काटते। कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको नुकसान दे तो आप उसको नुकसान देने के लिए उसकी सतह पर नहीं गिरते। यानी कुत्ता अगर आपको काट दे तो आप उसकी सतह पर उसे काटेंगे नहीं। अब क्या करेंगे कि आप उस हालात से आगाही आ जाएगी, आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे। अब कहते हैं ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आ जाएं तो उन मुश्किलों से इस तरह लड़ें जिस तरह आप कुत्ते को फेस करते हैं। इसके लिए एमर्सन की एक अच्छी कोटेशन दी है उन्होंने। कहते हैं एमर्सन कि बुरे हालात की अच्छी निशानी ये है कि उन बुरे हालात को आप अच्छे अंदाज से पेश आएँ। तो ज़िंदगी में हमेशा अलर्ट रहने का ये फार्मूला है कि हमें दुख भी आएंगे, मुश्किल हालात भी आएंगे, और ये सोचकर आप उनसे लड़ें कि ये ज़िंदगी में हर इंसान के हालात आते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, ये कौमों की ज़िंदगी में आते हैं और अफराद की ज़िंदगी में आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।